So guys, let's start. So we'll be doing a quick revision on SEO. जितनी भी टॉपिक्स हमने सीखे हैं इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। SEO के लिए अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट आता है तो आप शुरुआत कैसे करते हो, हम आज यहाँ पे उस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका नाम है स्कोविन वेंचर्स। क्या नाम है? स्कोविन। स्कोविन वेंचर्स करके कंपनी है। ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। स्कोविन वेंचर्स को मैंने आपके सामने ओपन कर लिया और अब यहाँ पे आप लोगों को इस वेबसाइट का एसईओ शुरू करना है। तो कैसे एसईओ का शुरुआत किया जाता है, आप में से कोई मुझे बता पाएगा? आप लोगों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया है स्कोविन में और स्कोविन आपसे पूछता है कि प्रणुति, अनुजा, निशा, सादिया जी, ये हमारे कंपनी का वेबसाइट है और इस वेबसाइट का हमें ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है। क्या करना है? हमें इस वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है। हमें इस वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है। इसके लिए आपका एक्शन क्या होगा? ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ेगा इस वेबसाइट का, बताइए मुझे। ये वेबसाइट क्या करता है वो बताओगे आप मुझे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग, अगर आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है, आपने बोल दिया चलो मैं एसईओ करके इसका प्रेजेंस बढ़ाऊंगा, तो एसईओ क्या होता है, एसईओ का फायदा क्या होगा, एसईओ से कैसे वेबसाइट का प्रेजेंस बढ़ेगा और आप शुरुआत कैसे करोगे, ये पूरा यहाँ पे आपको आंसर करना है। अनुजा, प्रणोति, निशा, सादिया, सारंग जी, आप लोग हो यहाँ पे, आपने एसईओ सीखा है, आपका पार्शियल एसईओ हो चुका है, तो you should be in a position where you can answer this question. So, Sadia, Pranoti, would you like to start? बोलिए। आपको पूछा जाता है स्कोविन में, स्कोविन के लिए इंटरव्यू के लिए आए हो और आपको यही पूछा जाता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओ हमारे वेबसाइट का। ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे स्कोविन का विजिबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्कोविन का विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने पहली चीज उनको यहाँ पे बता दी कि हम लोग एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट का प्रेजेंस बढ़ा गया। एसईओ क्या होता है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट का प्रेजेंस बढ़ाना है। तो कैसे आप शुरुआत करोगे? बोलिए। यहाँ पे कोई आंसर कर सकता है? वी हैव खुशी, वी हैव सादिया, प्रणोति, ऐश्वर्या, अनुजा, सारंग, निशा हुई। कोई भी नहीं आंसर कर पा रहा है इसका। सबको आवाज तो आ रही है तो ना? सबसे पहले तो वेबसाइट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि सिंगल पेज में है, मल्टीपल पेज में है, तो कंटेंट कैसा है, मूड। स्टेप बाय स्टेप बोलिए ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हम लोग एनालाइज करेंगे कि वेबसाइट सिंगल पेज में है या मल्टीपल पेज में है। अच्छा ठीक है। स्टेप 1, आप वेबसाइट को चेक करोगे कि सिंगल पेज में या मल्टी पेज में। स्कोविन, ये कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, ये उनका होम पेज है। हम लोग scoven.com की साइट पे है अभी, scoven.com की साइट पे है, मतलब हम लोग अभी उनके होम पेज पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेबसाइट, सबसे पहली चीज देख रहा है एस मतलब वेबसाइट सिक्योर है। अब ये अबाउट अस है। अबाउट अस बेसिकली क्या बात करेगा? कंपनी के बारे में। होम पेज बात करा है उनके ओवरव्यू के बारे में। केस स्टडीज में हो सकता है उनके पास कुछ केस स्टडीज है जो उन्होंने यहाँ पे शेयर की है। केस स्टडीज। उसके बाद में यहाँ पे टैब है। अच्छा, क्या टैब है सारंग जी? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का टैब है, जिसमें क्या दिखा दे रहा है आप? क्या? व्हाइट लेबल मार्केटिंग, व्हाइट लेबल, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, आउटसोर्सिंग, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी मैनेजमेंट। पेड सर्च एड, व्हाइट लेबल पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आउटसोर्स पीपीसी। मतलब ये है क्या एग्जैक्टली? क्या है ये? मतलब ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड है या सॉल्यूशन बेस्ड है? क्या है? प्रोडक्ट बेच रही है, सर्विसेज बेच रही है या सॉल्यूशन बेच रही है? सर्विसेज। कितने लोग सर्विसेज बोल रहे हैं? सर्विसेज। ऐश्वर्या, अनुजा, खुशी, निशा, सारंग, तनुति, क्या है? कोई प्रोडक्ट है ये? लीड जनरेशन या व्हाइट लेवल डिजिटल मार्केटिंग या फिर पेड सर्च, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक टाइप का सर्विस बेच रहा है। एसईओ, अच्छा एसईओ में वो क्या करता है? ई कॉमर्स एसईओ, ग्लोबल एसईओ, लोकल एसईओ, एसईओ फॉर व्हाट? स्मॉल बिजनेसेस, ये भी सर्विसेज है। वेब डेवलपमेंट में क्या करता है? ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। ठीक है।
मतलब एक चीज तो आप लोगों को ये समझ में आ गई कि स्कोविन ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, ना ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड है। अब ये है ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट। अब ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट में मैं अगर क्लिक कर लेता हूं, तो ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट का पेज दिखाई दे रहा है। डोमेन कौन सा है इसमें? डोमेन इसमें डोमेन कौन सा है? स्कोविन, ये क्या है? डोमेन है। सॉल्यूशंस ये क्या है उनका? और सॉल्यूशंस में एक्चुअली सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, सर्विसेज आना चाहिए, सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखोगे ये उनका क्या है, पेज। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कहाँ पे करते हैं वो? पुणे। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। मतलब आप लोगों को पहले थरो अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट का लेना होगा। वेबसाइट समझ लीजिए, मतलब आप लोगों को इंटरव्यूज में बताना है कि सबसे पहले हम लोग वेबसाइट को स्टडी करेंगे। जैसे सादिया जी ने बोला था कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज है या सिंगल पेज है, तो आपको क्लियरली दिखाई तो दे रहा है सबके लिए सेपरेट पेजेस तो क्रिएट किए हमने। मतलब वेबसाइट को जो बेस रूल होता है कि वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, वो एक पॉइंट मैच हो गया। उन्होंने हर एक सर्विस के लिए या हर एक जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है उनके लिए उन्होंने सेपरेट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, बराबर है। सेपरेट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं उन्होंने अब यहाँ पे। अब उसमें से आपने शुरुआत की यहां से ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट के पेज पे क्लिक करके, और वो पेज आपके सामने खुल चुका है। पेज को पढ़ते हो ना अगर आप, scoven.com, दिस इज द डोमेन। सॉल्यूशंस ये उनका कैटेगरी हो गया, और सॉल्यूशंस में वो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन पुणे। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट में भी अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, जैसे किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती है, किसी को एजुकेशन वेबसाइट बनानी होती है, किसी को प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनानी होती है, किसी को म्यूजिक रिलेटेड वेबसाइट बनानी होती है। तो ये कंपनी किसी को अगर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी, व्हाट इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट? एनी फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू आंसर दिस? व्हाट इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट? निकिता, खुशी, अनुजा, ऐश्वर्या, आर्या, पूजा, प्रणोति, सादिया, सारंग, कोई भी बोल सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन। हाँ, क्या? एजुकेशन रिलेटेड? एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक नहीं। फ्लिपकार्ट के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक website प्रोडक्ट्स where मिलते हैं क्या? sell products. हाँ, ऐश्वर्या, Website where ऑनलाइन they sell मार्केट। products. एक एक बोलो, ऐश्वर्या कंप्लीट कीजिए। It's a website where like they sell online products. रुकिए रुकिए, क्या बोली ऐश्वर्या? अ Where they वेबसाइट sell विच products. सेल्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। Yes. ध्यान में रखना है आपको। फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकता है, कोई कोई क्लोथिंग ब्रांड भी हो सकता है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, कोई हेडफोन भी हो सकता है। लेट द प्रोडक्ट बी एनीथिंग। इफ यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन, दैट वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो It's जो a kind of digital store. हाँ, It's a kind of digital store. यस, हाँ। देखिए, तो जैसे आपने एक वेबसाइट बनाया है जहां पे आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहे हो, तो ऐसे वेबसाइट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहा जाता है। फिर आपके वेबसाइट पे 5 प्रोडक्ट रहने दीजिए या 50 प्रोडक्ट रहने दीजिए या 5000 प्रोडक्ट्स रहने दीजिए, जहां पे भी आप ऑनलाइन बेचते हो वैसे वेबसाइट्स को ई कॉमर्स कहा जाता है। और ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता कि ई कॉमर्स साइट पे सिर्फ क्लोथिंग मिलता है, या सिर्फ आप लोगों को होम अप्लायंसेस मिलते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टाटा क्लिक, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, ये सारी वेबसाइट देख लो, आप लोगों को सारी चीजें उस पर मिलेगी। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर वेबसाइट्स व्हिच बेसिकली सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आप ये लगा लीजिए, ब्लू ब्लू बटन दबा दीजिए, आप पहुंचेगा ना। अब स्कोविन यहाँ पे क्या कर रहा है? स्कोविन यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि स्कोविन यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे, हाँ, निकिता है, निकिता अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहती है, और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहती है, वो वाला है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स वेबसाइट वो क्रिएट करना चाहती है, तो वो मतलब ऑब्वियस उसको, वो एक तो कहाँ देखेगी, एक तो उसके फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स में देखेगी कि कोई मिलता है क्या जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे सकता है, या फिर वो गूगल सर्च कर सकती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, बराबर है। हाँ, कोई बना के दे रहा है क्या? तो अब अभी स्कोविन को क्या बढ़ाना है अपना? क्या बढ़ाना है? ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों को आपके टीजी के सामने आना पड़ेगा। टीजी मतलब क्या?
व्हाट इज टीजी? टीजी का फुल फॉर्म होता है आपका टारगेट ऑडियंस। टीजी मतलब आपका टारगेट ऑडियंस। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अभी किस तरीके कौन से चैनल थ्रू बनाना है? एसईओ के थ्रू। एसईओ के थ्रू स्कोवेन को बिजनेस कैसे मिल सकता है, जरा कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे यहाँ पे? उन्हें ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट जिनको करना है वैसे लोगों तक पहुंचना है, तो स्कोवेन वैसे टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकता है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? रिद्धि, संग्राम, सारंग, ऐश्वर्या, अनुजा, खुशी, निकिता, निशा, प्रणोति, सादिया, can you people tell me how can you people reach up to your target audience by implementing SEO for your website? कैसे? पूरा सिनेरियो बताओ, कैसे पहुंच सकते हो आप? अरे भाई तेरी बोला, गलत तो गलत, सही तो सही। आप लोग सीख रहे हो ना। अब इंटरव्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे, अनुजा बोला कहीं तरी बोला, रिद्धि जी मैंने पूछा आप लोगों को यहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है, किसके थ्रू बढ़ाना है? एसईओ के थ्रू। आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया स्कोवेन पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन से सॉल्यूशंस? ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। तो फिर स्कोवेन को ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के लोग मिलेंगे कैसे? एसईओ के थ्रू। बताइए ना, एक्सप्लेन कीजिए। एज ग्रुप देखना पड़ेगा। क्या एज ग्रुप वी हैव टू सी एज टू ग्रुप? whom we have to target. अब गूगल पे कोई सर्च करने आता है तो वो बंदा थोड़ी अपना एज ग्रुप यहाँ पे कुछ लिखता है। हाँ, पुल यहाँ पे कोई बोल रहा है, सारंग जी बोल रहा है पुल मार्केटिंग करना पड़ेगा। चलो, पुल मार्केटिंग क्या होता है? पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग दो तरीके हैं। पुल मार्केटिंग ये होता है बेसिकली जहां पे कस्टमर खुद होके आपके प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा है। पुश मार्केटिंग वो होता है जहां पे आप जाके कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज पुश। तो एसईओ के थ्रू आप लोगों को आपके ऑडियंस तक पहुंचना है, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है स्टेप 1 आप लोगों को। एक्चुअली यहाँ से आपने स्टेप 1 में तो यस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, यू हैव आइडेंटिफाइड द बिजनेस ऑफ द वेबसाइट। वो लोग क्या सॉल्यूशंस, वो लोग क्या प्रोडक्ट्स, वो लोग क्या प्रोडक्ट्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट समझ में आ गया आप लोगों को, सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या करता है वो लोग प्रोवाइड। स्टेप्स 2 ये होने के बाद आप लोगों को स्टेप 2 में ये समझना है कि आपके प्रोडक्ट को लोग बाय करने के लिए क्या कीवर्ड्स का यूज करता है। कहाँ पे सर्च कर रहा है लोग आपके प्रोडक्ट को? गूगल पे सर्च करता है। गूगल पे सर्च करते हैं वो लोगों को क्या कीवर्ड्स सर्च कर रहा है। कीवर्ड सर्च करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे स्टेप 3 देना पड़ेगा। स्टेप 3 होगा आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लोग क्या कीवर्ड सर्च करते हैं, और उसके लिए आपको करना होता है कीवर्ड का क्या? हाँ, कीवर्ड रिसर्च करते वक्त पिक्चर में आता है टूल। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको कि ओके कीवर्ड रिसर्च की बात करो आप, तो बताइए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कौन से टूल्स यूज कर सकते हो आप? कौन से टूल्स देखे आपने? हाँ, वर्ड स्ट्रीम। यहाँ पे रिद्धि जी बोल रही है उन्होंने वर्ड स्ट्रीम करके टूल देखा है। वर्ड स्ट्रीम और दूसरा कौन सा टूल देखा आपने? गूगल का कौन सा है? गूगल का और एक टूल है, गूगल कौन सा? कीवर्ड प्लानर टूल है। ठीक है, ये टूल्स का आपको बेनिफिट क्या होता है बता सकते हो मुझे आप लोग? कीवर्ड प्लानर टूल्स यूज करने का क्या बेनिफिट होता है? अनुजा, ऐश्वर्या, खुशी, निकिता, निशा। निकिता, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? बाय यूजिंग द कीवर्ड प्लानर टूल व्हाट ऑल थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड? आप क्या डिसीजन ले पाओगे? बोलिए ना, इंटरव्यूज में ऐसे बात बताइए क्या? उससे कीवर्ड्स से हमें जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, जो मोस्ट सर्च कीवर्ड्स है, उसमें पता चलेगा कि रुकिए रुकिए कोई रुकिए, निकिता बोल रही है ट्रेंडिंग कीवर्ड समझ में आएंगे, मतलब यस आप लोगों को कौन से कीवर्ड से लोग सर्च करें वो, और उन कीवर्ड्स का क्या समझ में आएगा बोला उन्होंने अभी। और एक चीज आपको मिलती है जो भूल रहे हो आप, क्या? कीवर्ड रिसर्च करते हैं तीसरी और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो चीज आपको ट्रेंडिंग समझ में आ गया, मतलब कीवर्ड्स कौन सा है, उनका सर्च वॉल्यूम समझ में आ गया। तीसरी चीज और एक भूल रहे हो आप लोग, कीवर्ड्स की और एक चीज समझ में आती है आप लोगों को जो एकदम एंड में होती है। एंड में क्या? 11 लोग यहाँ पे, 10-11 लोग, एक को भी याद नहीं आ रहा है। कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, और एंडिंग में और एक चीज होती है क्या? निकिता, सादिया, याद है कुछ? याद है? भूल गए सब लोग? स्ट्रेंथ, उसकी कीवर्ड स्ट्रेंथ। नहीं, भूल गए आप लोग क्या? अरे कॉम्पिटिशन, डेंसिटी। डेंसिटी नहीं, कंपटीशन। हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, ये थी होता है। कीवर्ड को सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद कीवर्ड का वॉल्यूम देख लिया,
फिर आप लोग कीवर्ड्स डिसाइड कैसे करते हो? जैसे एक कीवर्ड आपको ऐसा दिख रहा है, जिस कीवर्ड को ये एक कीवर्ड दिखा रहा हूं मैं आपको, ई कॉमर्स बिजनेस, ऐसा कीवर्ड है जिसको सर्च वॉल्यूम है महीने का 35,000 और कंपटीशन लो है। दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे ई कॉम वेबसाइट डेवलपमेंट, इसका सर्च वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है 5,000 और इसका कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा है हाई। कौन से कीवर्ड के लिए आप लोग स्कोविन का ये पेज रैंक करना चाहोगे? दोनों में से कौन से कीवर्ड के लिए? हाथ ऊपर करके आंसर कीजिए, चिल्लाइए मत यहाँ पे। क्या लगता है आपको कौन से कीवर्ड के लिए आप लोग टारगेट करोगे? ऐश्वर्या, अनुजा, खुशी जी, हाँ, निकिता, निशा, प्रणोति। निकिता जी ने हाथ ऊपर किया है। निकिता जी आप यहाँ पे आंसर बताएगी और रीजन भी बताओगी क्यों। तो बताइए अभी आंसर आपका, कौन से कीवर्ड को टारगेट कराओगी और क्यों? I will go with e-commerce business, the first option, because उसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है और कंपटीशन बहुत लो है, तो उससे मेरा जो है वो बहुत हाई आएगा। बर्बाद। अरे ये कीवर्ड क्या है? ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस टाइप करने वाला बंदा गारंटी थोड़ी देता है आपको कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट देख रहा है। स्कोविन कंपनी क्या प्रोवाइड करी, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है? वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ना कोई ई कॉमर्स बिजनेस। क्या ई कॉमर्स बिजनेस कोई जानना चाह सकता है कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है? वो थोड़ी उस कीवर्ड से आपको गारंटी दिख रहा है, तो फंस गए आप ना, फंस गए आप यहाँ पे। क्यों फंस गए पता है क्या? क्योंकि आपने दिखा रही वाह 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 वाह, क्या सर्च वॉल्यूम बहुत है, चलो इसको टारगेट करता है और कंपटीशन भी लो है। लेकिन आपको बात समझ भी नहीं आ रही, आप लोग यहाँ पे फंस गए, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस इज नॉट गिविंग यू द गारंटी दैट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। सेकंड बंदा भले सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन क्लियरली इंटेंशन समझ में आ रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। ये बंदा हमारे काम का है, ना कि ये बंदा। समझ में आ रहा है क्या? मैं यहाँ पे क्लासेस चलाता हूँ और एक बंदा सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है पता है कि आपको? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और इसका सर्च वॉल्यूम है 12,500 एवरी मंथ और कंपटीशन है मीडियम। और दूसरा बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम है 2,500, इसको कंपटीशन है हाई। तो मैं एज ए इंस्टीट्यूट कौन से कीवर्ड को टारगेट करना चाहूंगा? बताइए आप लोग अब यहाँ पे आंसर। डिजिटल मार्केटिंग क्लास। क्यों? ये क्यों नहीं करूंगा? ये क्यों नहीं करेगा? इसको तो ज्यादा सर्च है, इसकी रैंकिंग आ गया तो हमें 12,500 विजिटर्स मिलेंगे। हाँ, ये क्यों नहीं कर रहा हूं? ये क्यों कर रहा हूं बताइए? क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे क्लासेस है। मैं कोई क्लासेस। एजेंसी नहीं चलाता हूँ। अगर मेरा एजेंसी होता तो एजेंसी और क्लास में फर्क है। एजेंसी मतलब एक कंपनी होता है जो प्रोजेक्ट्स लेता है और काम करके देता है। मैं क्लासेस चलाता हूँ जहाँ पे लोग आते हैं, सीखते हैं और चले जाता है। तो मेरे लिए भले एजेंसी को सर्च वॉल्यूम जाता है तो मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि ये कीवर्ड मेरे काम का नहीं है। मैं क्लासेस को सर्च वॉल्यूम कम है चलेगा, लेकिन ये कीवर्ड से मुझे रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड रिसर्च करते वक्त। आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, कीवर्ड्स के पीछे मत जान। अभी हाँ, कौन से सिनारियो में मैं कीवर्ड के पीछे भागूंगा? वॉल्यूम के पीछे। तीसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, इसका सर्च वॉल्यूम है 7,500 और इसका कंपटीशन भी हाई है। तो मैं दो कीवर्ड्स के लिए टारगेट कर सकता हूँ, क्लासेस और कोर्सेस। लेकिन कोर्सेस को मैं रख सकता हूँ मेरा कौन सा कीवर्ड, कौन सा? प्राइमरी। और इसको रख सकता हूँ सेकेंडरी। सेकेंडरी। दोनों को भी लोग क्लास ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोनों सिनोनिम्स यूज करें। कोई बोल रहा है कोर्स, कोई बोल रहा है क्लास, लेकिन कोर्स को सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। अब मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा प्राइमरी में और इसको बोलूंगा इसको सेकेंडरी में रखता हूं, लेकिन इसके पीछे नहीं भागूंगा। भले इसको सबसे ज्यादा सर्च है लेकिन ये कीवर्ड रेलेवेंट है ही नहीं मेरे बिजनेस के लिए। वैसे ही ई कॉमर्स बिजनेस क्या है? ई कॉमर्स बिजनेस जो बंदा सर्च कर रहा है, माइट बी ही इज लुकिंग फॉर व्हाट एग्जैक्टली ई कॉमर्स बिजनेस इज। ही वांट्स टू स्टार्ट अ ई कॉमर्स बिजनेस जिसके लिए उसको रिसर्च करना है। लेकिन जो बंदा ई कॉम वेबसाइट डेवलपमेंट टाइप कर रहा है, उसके क्लियरली इंटेंट से समझ में आ रहा है आपको कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट देखना चाहता है और ई कॉमर्स का।
तो उसके लिए सर्च कम है, आप लोग इस कीवर्ड को टारगेट करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब लोगों को समझना है। तो अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको मैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए देने वाला हूं। आपने 2 से 3 कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हाँ ये 3 कीवर्ड्स है, 1 2 3, ये 3 कीवर्ड्स के लिए आपको आपके इस पेज को गूगल सर्च में रैंक करना है। कहां पे रैंक करना है? गूगल सर्च, याहू, बिंग, सारे सर्च इंजन में आपको इस पेज को ये 3 कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है। अब ये 3 कीवर्ड्स को यूज आप लोग उस पेज पे कहां पे करोगे? ऑन पेज में वो कीवर्ड को आपके टारगेटेड पेज पे, जिस पेज को आपको गूगल सर्च में रैंक करना है, वो सब कीवर्ड्स उस पेज पे कहां पे यूज किए जाते हैं, ये मुझे बताओगे क्या आप लोग? रिद्धि जी, ऐश्वर्या जी, निशा जी, अनुजा, खुशी, निकिता, प्रणोति, सादिया, सारन, उस कीवर्ड को उस पेज पे कहां पे यूज किया जाता है, ये बताओगे आप लोग? ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड्स को पेज टाइटल में, पेज टाइटल सबसे पहले कोई बोला है यहाँ पे, और कहां पे? हेडिंग 1, सीक्वेंस, हेडिंग 1 में, हाँ, हेडिंग 1, हेडिंग 1। हेडिंग 1 नॉर्मली एक पेज पे कितनी बार रिपीट किया जाता है? हेडिंग 1 एक पेज पे मैक्सिमम कितनी बार रिपीट किया जाता है? हाँ, हेडिंग 1 H1 अगर 6 बार रिपीट कर सकते हो आप लोग, तो फिर H1 का इंपॉर्टेंस क्या बचा? H1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका पेज क्या है, आपके पेज का कंटेंट क्या है। तो H1 हमेशा एक पेज पे एक ही बात। फिर आपने 6 बार बोला ना, H1 नहीं, उसको सब हेडिंग्स बोलना, H2 H3 ये मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, H2 H3 H4, लेकिन हेडिंग 1 कितनी बार? 1 टाइम। बस इन दोनों चीजों में कीवर्ड आना चाहिए। और कहां पे कीवर्ड आता है? डिस्क्रिप्शन, अच्छा, पेज डिस्क्रिप्शन, ओके, और कंटेंट, पेज के कंटेंट में, आप पेज पे कंटेंट लिखते हो ना, कंटेंट में कीवर्ड आता है। पेज के टाइटल में आ गया, पेज के H1 में आ गया, पेज के डिस्क्रिप्शन में आ गया, और कहां पे कीवर्ड्स आता है? कोई मुझे बता पाएगा ये चीज क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, व्हाट आर द सैलरीज इन डेटा साइंस, व्हाट आर द सैलरीज इन डेटा साइंस, सर्च करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपग्रेड का ये आर्टिकल ओपन कर लिया, अपग्रेड के इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद ये आर्टिकल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इस आर्टिकल में ये क्या है? होम पेज, ब्रेड क्रम्स, क्या ये? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेड क्रम्स, ओके। पेज के टाइटल में कीवर्ड यूज कर लिया आपने, पेज के डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया, पेज के कंटेंट में यूज कर लिया, पेज के हेडिंग टैग्स में यूज कर लिया, पेज के ब्रेड क्रम्स में यूज कर लिया। इसके बाद टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चेक करते हो? उस पेज का क्या क्या चेक करोगे? चलो, डोमेन एज पेज का नहीं होता है, पेज लेवल पे डोमेन एज हमेशा डोमेन लेवल पे होता है। डोमेन लेवल पे क्या चीजें होती है? डोमेन एज, यस। डोमेन एज का फायदा क्या होता है? जितना पुराना आपका वेबसाइट का डोमेन एज होगा उतना ट्रस्ट गेन करता है। टेक्निकल एसईओ में, अच्छा ठीक है, कैश डेट क्या चीज होती है? व्हाट इज अ कैश डेट? क्या होती है कैश डेट? ऐश्वर्या, निकिता, कैश डेट क्या होती है? गूगल, हाँ, स्क्रॉलिंग डेट ऑफ गूगल, स्क्रोलिंग डेट ऑफ गूगल, क्रॉलिंग डेट ऑफ गूगल, गूगल के स्क्रॉलिंग सर्च डेट, हाँ। आपके पेज को कब क्रॉल किया था, इस डेट को कहता है कैश डेट। कैश डेट सारे पेजेस का सेम होता है क्या? नो सर, डिफरेंट होता है। पक्का? यस, हाँ सर। ओके, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में और क्या आता है? पेज लोडिंग टाइम, हाँ, पेज लोडिंग टाइम, वेरी गुड प्रणीति, बहुत ही सही। पेज लोडिंग टाइम क्या होता है? पेज लोडिंग टाइम बोली रिद्धि जी, रिद्धि जी आंसर करिए कि एक पर्टिकुलर पेज को लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है? नॉर्मली एक पेज को लोड होने के लिए एक अच्छा टाइम कितना सेकंड हो सकता है? 2 सेकंड, 2 सेकंड बहुत ही फास्ट हो गया। नॉर्मली एक पेज को लोड होने के लिए अ गुड टाइम कैन बी फ्रॉम 3 to 4 सेकंड, 3 to 5 सेकंड्स।
पेज लोडिंग टाइम के लिए कौन सा टूल यूज करते हो आप लोग, और उस टूल से क्या फायदा होता है आपको, उस टूल में क्या क्या मिलता है आपको? टूल का नाम बता सकते हो आप लोग? इंटरव्यू के वक्त ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। बोलिए निशा, प्रगति, पेज लोडिंग टाइम के लिए कौन से टूल्स को यूज करते हो, और उस टूल में एग्जैक्टली जाके आप क्या करते हो, जरा एक्सप्लेन कीजिए ना। खुशी जी, अनुजा काय बोलतच नाही तुम्ही आज? अनुजा, सर मध्ये मध्ये ना व्हॉइस ब्रेक होतोय, तो मला क्वेश्चन कळायला पण प्रॉब्लेम होतोय, म्हणून मी शांतपणे ऐकते. शांतपणे ऐकताय का? ठीक आहे, ऐका. ऐश्वर्या, निशा, अनुजा, प्रणति, सादिया, पेज पेज स्पीड टाइम के लिए चेकर, कौन सा? पेज स्पीड चेकर. अभी गूगल पे सर्च किया क्या बोलने के बाद? नो सर, नो सर. पेज स्पीड चेक, चेक ठीक है। टूल पे जाके क्या करना होता है बताइए ना मुझे, क्या करना होता है सारंग जी? अच्छा, जिस पेज का स्पीड चेक करना है आपको, उस पेज का यूआरएल वहां पे पेस्ट करना होता है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद में आगे प्रोसीजर क्या होती है? आप लोग अगर सबमिट करते हो पेज को, तो वो पेज, वो टूल क्या करता है वो तो बताइए। वो टूल क्या एनालिसिस करता है वो पेज, कितना करता है? टाइम लगेगा, एनालिसिस करता है, एनालिसिस करता है। क्या एनालिसिस करता है बताइए? स्पीड की एक चीज बोली इसने यहाँ पे, वो दो चीजों में डिवाइड करता है वेबसाइट को, एक मोबाइल और एक क्या? डेस्कटॉप। मोबाइल पे वो दिखाएगा आपको स्कोर कितना है, डेस्कटॉप पे दिखाएगा स्कोर कितना है। प्लस मोबाइल पे आपका स्कोर कम क्यों है, क्या क्या चीजें आप सुधार सकते हो, मतलब क्या क्या आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज है और पेज को स्पीड बढ़ाने के लिए, और डेस्कटॉप पे क्या क्या इश्यूज आ रहा है वो सॉल्व करके आपका पेज और कैसे फास्ट हो सकता है, ये चीजें भी दिखाता है। तो इंटरव्यूज में आपको पूछा जा सकता है पेज स्पीड क्या होता है। पेज स्पीड मतलब आपके कोई भी स्पेसिफिक पेज का लोड होने के लिए टाइम कितना लगता है, इसके लिए टूल्स अवेलेबल होता है। उन टूल्स में आपको मोबाइल के हिसाब से और डेस्कटॉप के हिसाब से पेज ओपन होने के लिए कितना टाइम लगता है ये दिखाएगा। प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है कि क्या करने से आपके पेज का लोडिंग टाइम और बढ़ेगा। तो डेवलपर्स को ये टूल बहुत हेल्पफुल जाता है, क्योंकि डेवलपर्स इन टूल्स का हेल्प लेके ही समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली पेज पे कहां पे इशू है, सर्वर लेवल पे इशू है, ये जावास्क्रिप्ट में इशू है या इमेजेस में इशू है, ये भी हमें अभी लाइव देखना है करके। टेक्निकल एसईओ में और क्या चीजें आती हैं, कुछ बताया था क्या? मोबाइल फ्रेंडली और अरे वेरी, मोबाइल फ्रेंडली यूआरएल या मोबाइल फ्रेंडली पेज। यस गाइस, मोबाइल फ्रेंडली एक टेक्निकल टेस्ट होता है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट का मतलब क्या है, आपका पेज डेस्कटॉप पे सही से ओपन हो रहा है, लेकिन वही पेज मोबाइल पे ओपन करे जा रहे हो तो पेज फट रहा है, स्क्वीज हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इमेजेस फट रही है। ये चीजें ना होने के लिए डेवलपर्स जब वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करते हैं तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पेज मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि गूगल का एक एल्गोरिदम आया था। कब आया था ये एल्गोरिदम? ये एल्गोरिदम गूगल का आया था 2016, जिसमें गूगल ने बोला था कि इसके आगे का फ्यूचर मोबाइल है। तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। अगर आपका पेज डेस्कटॉप पे सही खुलता है लेकिन वही पेज मोबाइल पे नहीं खुल रहा है सही से, तो आपका रैंकिंग डेस्कटॉप पे आएगा, मतलब किसी ने डेस्कटॉप पे सर्च किया तो वेबसाइट रैंक दिखेगा, लेकिन वही बंदा अगर मोबाइल पे सर्च करता है तो मोबाइल पे आपका रैंकिंग दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली लग नहीं रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ डेवलपर। टेक्निकल एसईओ में कैश डेट देख लिया, पेज लोडिंग टाइम देख लिया, मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल टेस्ट, हाँ मोबाइल, हाँ ये देख लिया मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। और टेक्निकल एसईओ में क्या देखा जाता है? वेरी गुड, साइट मैप्स की बात कर रहा है यहाँ पे सारंग। साइट मैप्स में अलग अलग टाइप के साइट मैप्स होता है, और कौन सा? दो टाइप के साइट मैप्स होता है। दो टाइप के साइट मैप्स कौन से होते हैं जरा बताइए? HTML और XML. क्या होता है HTML साइट मैप, इतना ही बताइए, क्योंकि XML साइट मैप मैंने नए बैच को, जो 2 बजे का बैच है, उनको अभी तक पूरे तरीके से बताया नहीं है। HTML क्या होता है साइट मैप? HTML साइट मैप पे वो जो रेटिंग्स देते हैं अबाउट दिस, वो सब एक कॉलम में आता है। एक कॉलम में आता है। निशा, आप बोलना चाहती हो HTML साइट मैप क्या होता है? रिद्धि, आप आंसर करना चाहती हो HTML साइट मैप क्या होता है? गाइस, HTML साइट मैप मतलब आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस का कलेक्शन एक जगह पे होता है, मतलब उन सारे पेजेस का लिंक्स एक जगह पे मौजूद होता है। उस मैप को कहा जाता है HTML साइट मैप, जो बेसिकली सर्च इंजिन्स को भी और यूजर्स को भी आसान करता है समझने में आपकी वेबसाइट का नेविगेशन। उसे कहा जाता है HTML साइट मैप।
इसके अलावा टेक्निकल एसईओ में आप लोग और वेबसाइट के लेवल पे क्या चेक्स करते हो? और चीजें हैं। स्कीमा, क्या होता है स्कीमा? स्कीमा मार्कअप्स क्या चीज होती है बताइए, क्या होते हैं स्कीमा मार्कअप्स? निशा, प्रणोति, ऐश्वर्या, अनुजा, खुशी, निकिता, सादिया, सारंग जी, क्या होते हैं स्कीमा मार्कअप्स? कहां पे दिखते हैं स्कीमा मार्कअप्स? स्कीमा मार्कअप्स कहां पे दिखते हैं? इसका फायदा क्या होता है बोलिए, देखते हैं आपको इंटरव्यूज के हिसाब से कितना का आता है। निशा ने हाथ रेस किया और उनके साथ और एक बंदी है अनुजा। अनुजा आंसर करेगी। अनुजा, स्कीमा मार्कअप्स क्या होते हैं बताइए, और ये कहां पे दिखता है? अनुजा, आपने हाथ रेस किया ना? अनुजा ने सिर्फ हाथ रेस किया क्या? तो बोलिए तो। निशा, चलो बोलिए क्या होता है स्कीमा मार्कअप्स? सर ते मगाच्या क्वेश्चन साठी हँड रेस केलं होतं. अच्छा, अनुजा आप आंसर करना चाहती हो अभी भी? प्रणोति, स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है? ऐश्वर्या, खुशी, स्कीमा मार्कअप्स बेसिकली आपका वेबसाइट जब गूगल सर्च में दिखता है तो सर्च रिजल्ट में आप लोगों को यहाँ पे, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ सैमसंग अल्ट्रा S24, ये सर्च करता हूं मैं, और कौन बताएगा मुझे यहाँ पे स्कीमा कहाँ पे है? स्कीमा कौन सी वेबसाइट को है बोलिए, कौन सी वेबसाइट पे स्कीमा मिला है आपको बताइए। अरे 10-10 लोग बैठे, एक को भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ लगना चाहिए क्या यार ये? तो फ्लिपकार्ट पे है। फ्लिपकार्ट पे बताइए कहाँ पे फ्लिपकार्ट पे स्कीमा? तो जो रेटिंग है लास्ट ना, टाइम रेटिंग, रेटिंग्स और रिव्यूज, रिव्यूज रिव्यू, प्राइस, और स्टॉक। इन स्टॉक. ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हेडिंग टाइटल, सॉरी ये टाइटल ये है, ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है। आपको एक चीज बतानी थी, आप जो पेज पे डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो बहुत बार गूगल उस डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करके आपके पेज के कंटेंट में का ही कुछ पार्ट लेके यहाँ पे दिखाता है। तो इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरे मैंने जो पेज का डिस्क्रिप्शन बैकएंड में ऐड किया है वो नहीं उठा रहा है और गूगल भलता ही क्यों दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स का होता है, आप जो डिस्क्रिप्शन पेज का ऐड करते हो बहुत बार सर्च इंजन उन पेजेस का डिस्क्रिप्शन स्किप करके पेज पे की कंटेंट को उठा के यहाँ पे दिखाना शुरू करता है। अगर आपको चेक करना है तो ये सैमसंग S23 के पेज को ओपन करके आप देख सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा लेकिन गूगल कंटेंट में से ही ये उठा रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो डिस्क्रिप्शन आपने पेज के बैकएंड में दिया है गूगल को अगर वो रेलेवेंट लगा नहीं तो गूगल आपके पेज में के ही एक दो लाइन जो उसको रेलेवेंट लगती है वो दिखाना शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन को अगर आप ये क्वेश्चन किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि अरे मेरा जो बैकग्राउंड में डिस्क्रिप्शन लिखा है वो नहीं उठा रहा है और गूगल भलता ही कुछ पेज का कंटेंट उठा रहा है, फिर मुझे ऐसे कुछ करना है जो पेज का डिस्क्रिप्शन लिखा है वही उठाना चाहिए। फिर जो डिस्क्रिप्शन आपने अभी करंटली लिखा है, आप लोगों को एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हो, ये जो है आपके पेज का टाइटल है। ये कॉपी करता हूं आपके सामने, यहाँ पे पेज टाइटल कॉपी कर लिया आपके सामने यहाँ पे, यस नो। अब टाइटल भी देखो 12 के ऊपर आगे लिखा है कुछ तो भी, लेकिन टाइटल वो इधर तक ही पढ़ रहा है क्योंकि टाइटल का लिमिट कितने कैरेक्टर्स का होता है? कितने कैरेक्टर्स का? कितना? 60 कैरेक्टर्स। 60 कैरेक्टर्स। अब इस पेज को राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये जो दिख रहा है इसको वो दिखा रहा है आपको करंट डिस्क्रिप्शन, ये दिखा रहा है यस नो, हाँ, और ये दिखा रहा है आपका क्या? स्कीमा। स्कीमा. ये स्कीमा है, बराबर है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब गूगल का ये जो दिखता है ना गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट का जो ये लिस्टिंग यहां से ऐसा, इसको गूगल स्निपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल में आपका स्निपेट कैसे दिख रहा है? पेज ओपन कर लिया, पेज ओपन करके मैंने पेज को ये ओपन कर लिया, एसईओ क्विक टूल याद है ना, एसईओ क्विक, पेज इन्फो पे क्लिक कर दिया, पेज का टाइटल आपको दिख रहा है सैमसंग, एक मिनट दीजिए मुझे, गाइस एक मिनट, पेज का टाइटल अगर आप लोग देख रहे हो तो ये गूगल के सर्च में दिखा रहा है टाइटल, उसने ऐसा दिखाया आप लोगों का, बराबर है क्या बताइए मुझे? पेज टाइटल, हाँ, लेकिन वो कहां तक कॉपी कर पा रहा है? कहां तक? 12 तक। आगे जीबी रैम ऑनलाइन ये कॉपी कर पा रहा है क्या? नहीं, उसने इतना ही कॉपी किया क्या? बराबर है क्या? मतलब ये 60 कैरेक्टर्स लिमिट खत्म हो गया। पेज डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे तो बाय सैमसंग, ये देखो पेज का डिस्क्रिप्शन अलग है,
पेज डिस्क्रिप्शन अलग है, दिखाई दे रहा है, प्रूफ मिल रहा है क्या, और करंट डिस्क्रिप्शन क्या दिखा रहा है वो, ये सब अगर मैं कॉपी कर लेता हूं ना तो पेज पे आता है, कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल वी, तो ये देखिए कहाँ पे यूज किया उसने, हाँ ये देखो ये दिख रहा है कि 12 GB रैम, उसने इधर से ही कुछ कॉपी कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि गूगल सर्च में आपका टाइटल सही से लेता है वो, लेकिन टाइटल में भी देख सकते हो आप लोग यहाँ तक ही वो लिया है 12, उसके आगे का GB नहीं लिया है, ठीक है क्या, यहाँ पे ब्लैंक है, यस नो। और डिस्क्रिप्शन उसने जो ये लिया है ना, ये रोम 12.0 कॉपी करके देखता, रोम कहाँ पे, ये पेज पे, कंट्रोल फाइंड, ये कहाँ पे दिख रहा नहीं है, कहाँ से उठाया, इसी पेज से उठाया उसने, लेकिन अब ये डिस्क्रिप्शन अलग है और आपने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन अलग था क्या, यस नो। तो ये प्रूफ है क्या कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो गूगल उठा नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारी साइट्स के साथ होता है। तो इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अरे निशा, ऐश्वर्या, निकिता, हाँ अनुजा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सादिया, रनोती, हमने जो डिस्क्रिप्शन डाला है वो गूगल उठा नहीं रहा है और भलता ही डिस्क्रिप्शन गूगल दिखा रहा है। तो इसमें हमें ऐसा कुछ करना है कि हमने जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया वही गूगल दिखाना चाहिए। ये एज ए वेबसाइट ओनर हमारे हाथ में कंट्रोल होता नहीं है, गूगल ये डायनेमिकली करता है। तो ये केस में अगर आप चाहते हो कि आपका डिस्क्रिप्शन गूगल उठाए तो इस केस में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कितना बड़ा लिखा, देखा क्या 160 कैरेक्टर का लिमिट होता है, आपने बहुत बड़ा लिखा है, ये एक रीजन हो सकता है कि आपने बहुत बड़े डिस्क्रिप्शन लिखे तो गूगल उनको इग्नोर करता है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है, छोटा कीजिए, 160 कैरेक्टर्स 150 कैरेक्टर्स चेंज करके डालिए, 2-4 दिन रुकिए, गूगल को वापस आपके पेज को क्रॉल करने दीजिए और उसके बाद में चेक कीजिए, हो सकता है आपका डिस्क्रिप्शन गूगल उठा ले। तो ये ध्यान में रखिए, गूगल हमेशा आपने जो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन होता है वो उठाता नहीं है। बहुत बार रीजन होता है आपने डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा भी लिखा या फिर गूगल को डिस्क्रिप्शन में बहुत कीवर्ड स्टफिंग लग रहा है या डिस्क्रिप्शन उसको रेलेवेंट नहीं लग रहा है, ये रीजन भी होते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेंज करके देखिए, 160 कैरेक्टर्स के अंदर रखिए और फिर हम देख सकते हैं आगे कि कैसे गूगल यहाँ पे रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है कुछ, यस नो गाइस, हाँ या ना? स्कीमा समझ में आ रहा है आपको? स्कीमा ये बताने के बाद सबको ध्यान में आया, नहीं तो पहले स्कीमा याद नहीं आ रहा था आपको। ये स्कीमा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस स्कीमा इज नॉट द पार्ट ऑफ पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन। स्कीमा दिखाने के लिए आपको एडिशनल कोड ऐड करना पड़ता है आपके पेज पे, जो आपने स्कीमा जनरेटर से क्रिएट किया था। अब यहाँ पे और भी टेक्निकल चीजें बची है आपकी स्कीमा के बाद, और भी गाइस कुछ होता है जिसको बोला जाता है क्या होता है 404 के आगे क्या, 404 मतलब कौन सा एरर बताइए, Not found. कौन सा लिंक्स, Page not found. वेरी गुड, इसको बोला जाता है पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड का एरर हम लोग एक पेज के लिए नहीं चेक करते, पूरी वेबसाइट पे चेक करते हैं। अगर पेज नॉट फाउंड, अगर आपकी वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि किसी पेज पे पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, फिर इसको सॉल्यूशन क्या होता है? पेज का 404 हटाने के लिए उस पेज को आप क्या कर सकते हो? रिडायरेक्शन करने के लिए तो नॉर्मली आपको कोड लिखना पड़ता है, फिर आपको कोड अगर नहीं आते तो क्या करोगे? वर्डप्रेस जैसे साइट में क्या कर सकते हो? रिडायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हो? नॉर्मली कोई वेबसाइट ओपन सोर्स पे बनाइए, कोई वेबसाइट मान लीजिए कोडिंग में बनाया तो रिडायरेक्शन करने के लिए कोड ऐड करना पड़ता है पेज टू पेज। लेकिन अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो? प्लगइन्स। बोलिए ना फिर जरा, क्या यूज कर सकते हो? प्लगइन्स। प्लगइन्स आपका कोडिंग, तो प्लगइन्स के लिए रिडायरेक्शन का प्लगइन है, यस नो? तो आप लोग जिस पेज को आपका लिंक है उस पेज पे से टारगेट पेज पे मूव कर सकते हो, जिससे आपका 404 एरर चला जाएगा। तो इधर आप लोग रीडायरेक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन रीडायरेक्शन में 2 टाइप के रिडायरेक्शन होते हैं, कौन से? 301 302 301 302 परफेक्ट, सादिया जी, धनवंतरी जी, 301 और 302। 301 क्या रिडायरेक्शन होता है बताओगे? 301 टेम्पररी होता है। क्या होता है 301? परमानेंट। वेरी गुड, 301 परमानेंट, 302 टेम्पररी। अब इसके बाद आप लोगों को अगर आपका कोई पेज गूगल सर्च में दिखाना नहीं, पेज वेबसाइट पे है लेकिन वो गूगल सर्च में इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो उस पेज को आप? नो इंडेक्स टैग्स, कौन सा टैग? नो इंडेक्स टैग्स, नो इंडेक्स टैग्स। टैग, ये ऐड कर सकते हो, जिससे सर्च इंजन उस टैग को पढ़ लेंगे और उनको एक बार वो टैग दिखता है तो सर्च इंजन उस पेज को क्रॉल करेगी, लेकिन इंडेक्स करेंगे
नहीं। अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है आपका। वेबसाइट पे एडिशनल ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्स प्रोवाइड करे हो या फिर आप लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे हो, आपके पेजेस से सर्विस पेजेस के पे लोग आते हैं सर्च करके, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को आपके वेबसाइट पे और भी ट्रैफिक बढ़ाना है, तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या बहुत अच्छा तरीका होता है? सोशल वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो रिद्धि जी? सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग नहीं, वेबसाइट पे आपको गूगल सर्च से ट्रैफिक बढ़ाना है। गाइस कुछ भूल गए आप लोग? वेबसाइट पे आप लोगों को ये एक सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन? ब्लॉग सेक्शंस। ब्लॉग्स के थ्रू आप लोग बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शंस के थ्रू आप लोग बहुत सारा कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग का एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बजाज फिनसर्व यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करता है वो। जैसे वो होम अप्लायंसेस के लिए लोन प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो मोबाइल्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। बजाज फिनसर्व यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। सिनेरियो दे रहा हूं मैं आपको, एजुकेशन के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है। कोई जो भी आपको अब्रॉड एजुकेशन लेना है वगैरह, अब्रॉड एजुकेशन। तो मुझे यहाँ पे दो टॉपिक्स बताइए, कैसे दो टॉपिक्स ऐड करके आप लोग कंटेंट के थ्रू एडिशनल ट्रैफिक लाओगे। इंटरव्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सिनेरियोस देके पूछे जा सकता है। तो ऐश्वर्या, खुशी, निकिता, निशा, सादिया, सारंग, प्रणोति, रिद्धि जी, बोलिए मुझे। बजाज फिनसर्व मोबाइल फोन्स भी बेच रहा है, बजाज फिनसर्व एजुकेशन लोन भी बेच रहा है। मोबाइल फोन नहीं बेच रहा है, सॉरी, मोबाइल फोन के लिए जो लोन लगता है आप लोगों को, आपने देखा होगा ना, विजय सिल्क में जाते ऊपर बजाज के लोग बैठे होते हैं, अरे लोन चाहिए, हाँ भरो ना सर, हाँ भरा रखा। तो बजाज फिनसर्व का वेबसाइट जो है ना, उस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लाना है, उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग मोबाइल फोन्स के लिए लोन ले सकते हैं। तो उन ऑडियंस को लाने के लिए आप किस टाइप का कंटेंट आपके वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, क्यों करोगे, उसके पीछे का भी रीजन बताना है। वो कंटेंट अगर पब्लिश करके उसको रैंक करते हो तो किस टाइप का ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आएगा। देखते हैं ना आप लोगों को एसईओ कितना समझ में आ रहा है। चलो निकिता जी, प्रणोति जी, चलो दिमाग लगाइए आप लोगों का। दूसरा टॉपिक है एजुकेशन लोन भी देता है। चलो एजुकेशन इंडिया में करना है आपको, एजुकेशन अब्रॉड करना है, लेकिन बजाज फिनसर्व आपको लोन प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताओ, क्या आपका दिमाग चलता है? इसे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है, बोलिए रिद्धि जी। रिद्धि जी, प्रणोति जी, ऐश्वर्या, खुशी, निकिता, निशा, सादिया, बोलिए बोलिए, क्या किस टाइप का कंटेंट अगर रैंक होता है, थोड़ा सा सोचिए और बताइए मुझे। जैसे कोई बंदा सर्च करा है गूगल पे, या फिर अपकमिंग फोन्स, या फिर ऐसे फोन्स अंडर 30,000 सर्च किया किसी ने, हाँ, फोन्स अंडर 30,000 सर्च किया तो बंदा क्या सर्च करा है, उसको फोन खरीदना है, लेकिन कितना बजट है उसका? 30,000। ये कीवर्ड के लिए अगर बजाज फिनसर्व ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसपे 30,000 के नीचे के फोन्स है, और हर एक फोन के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दे दिया जहां पे इमीडिएटली आप लोन लेके फोन बाय कर सकते हो, तो बजाज फिनसर्व का यह आर्टिकल रैंक होने से उसको डायरेक्टली पोटेंशियल ट्रैफिक मिलेगा प्लस सेल्स भी मिलेगा। दूसरा बंदा कोई सर्च कर रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन यूएस, फॉर डेटा साइंस डिग्री। अब जो बंदा इस टाइप का कंटेंट सर्च कर रहा है, टॉप यूनिवर्सिटीज देख रहा है, कहां पे? यूएस में। कौन से डिग्री के लिए? डेटा साइंस डिग्री के लिए। मतलब यहां से सारंग जी आप यूएस जाना चाहते हो और वहां पे जाके आप डेटा साइंस पे अपना एक डिग्री करना चाहते हो, तो जब आप ये सर्च करोगे और बजाज फिनसर्व ने आर्टिकल लिख के दिखाया आपको कि ये यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज है, और उन सारे यूनिवर्सिटीज का खर्चा भी लिखा है उसमें, ये यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से करना है आपको इतना, आपको हार्वर्ड से करना है तो आपको इतना 50 लाख, 55 लाख, 45 लाख की खर्च आएगा। और उसके आगे दिया है अप्लाई फॉर इजी एजुकेशन लोन।
तो रेलेवेंट ट्रैफिक आ सकता है आपकी वेबसाइट पे। हाँ, ये ब्लॉग को आपने ऐड किया, ये बंदा जो टाइप कर रहा है ना, ये प्लान कर रहा है यूएस जाने का, इसको लोन लग सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहां से आपको बिजनेस आ सकता है। लेकिन जो बंदा ऐसे टाइप कर रहा है ना, अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, मतलब इसने तो डिसाइड ही कर लिया इसको लोन लेना है, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग डायरेक्टली आपके लोन के पेज पे लेके आओ, एजुकेशन लोन के पेज पे। लेकिन इस बंदे को आप लोग आपके कौन से सेक्शन पे लेके आ सकते हो? ब्लॉग सेक्शन। वहां पे एक आर्टिकल के थ्रू उसको आप लोग आपके एजुकेशन लोन के पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। गेटिंग और नॉट? यस, नो? कुछ समझ में नहीं आया क्या? यस, नो? निक्षा, Yes, sir. Yes, sir. जो बंदा सर्च करा है टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस फॉर डेटा साइंस, उसको आपके ब्लॉग सेक्शन पे लेके आ गए, आर्टिकल पे लेके आ गए, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते उसको आप बीच में दिखा रहे हो अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। मतलब वो बंदा जो है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस में पढ़ना चाहता है, उसको लोन लगने की चांसेस बहुत है। आज के दिन में 70% लोग लोन लेके जाते हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए, तो फिर वो लोग लोन लेता है, तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व को यहाँ से डायरेक्टली कस्टमर्स मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, बजाज फिनसर्व ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, फोन्स अंडर 30,000, क्योंकि उसको वो लोग चाहिए जो लोग मोबाइल्स के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो फोन्स अंडर 30,000 टाइप करने वाला बंदा अभी इन मार्केट आ चुका है, मार्केट में आ चुका है फोन्स देखने के लिए, वो रिसर्च मोड में, मतलब वो फोन बाय करने के चांसेस है। और अगर आपने वहीं पे उसको दिखा दिया, हाँ, बाय मोबाइल फोन्स ऑन ईएमआई, तो यस, वो वहां से आपके लोन को अप्लाई करके फोन बाय कर सकता है, आपका जो मोबाइल फोन का लोन है वो डिसबर्स हो सकता है। तो ये जो होता है, इसे कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी का। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहां पे हम एक रिसर्च करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा यहां पे करेंगे एक असाइनमेंट सॉल्व। ई कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले करो कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद यहां मुझे कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, कीवर्ड 5, 5 टॉप कीवर्ड दीजिए आपको जो सही लगता है वो। उन कीवर्ड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद में यू कैन क्रिएट पेज टाइटल्स फॉर दोस यूजिंग चैट जीपीटी। यू कैन क्रिएट अ पेज डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। यहाँ पे आप लोग पेज का यूआरएल कैसे होना चाहिए ये सजेस्ट कर सकते हो। पेज का हेडिंग 1 टैग आप लोग क्या सजेस्ट करते हो ये बताओगे। उसके बाद ई कॉमर्स डेवलपमेंट वेबसाइट के लिए ये जो पेज है ई कॉमर्स डेवलपमेंट के रिलेटेड, आप लोग मुझे दो आर्टिकल के टॉपिक्स दोगे कि रोहित ये आर्टिकल टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे हमारे ब्लॉग सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट टास्क में आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। इसी पेज का आप लोग चेक करोगे कौन सा डेट, कैश डेट। इसी वेबसाइट का scoven.com का चेक करोगे, डोमेन का भी एज। उसके बाद scoven.com के ऊपर HTML साइट मैप है क्या, scoven.com के ऊपर। हाँ, मतलब आप लोगों को यहाँ पे डोमेन एज जो चेक करना है, ये डोमेन लेवल पे चेक करना, मतलब सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखिए, डोमेन लेवल। डोमेन एज, साइट मैप है क्या, साइट मैप के बाद इसी वेबसाइट पे XML भी है क्या, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पे और चीजें चेक करनी है आप लोगों को, जैसे इस पेज का, ये पेज जो है, इस पेज का लोडिंग टाइम क्या है। लोडिंग टाइम में डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों का आप लोगों को मुझे बताना है। आर्टिकल टॉपिक्स बताना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे स्कीमा मार्कअप यूज किया है नहीं, ये बताओगे। ये पेज लेवल पे आप लोगों को बताना है स्कीमा मार्कअप यूज किया कि नहीं। स्कीमा मार्कअप के लिए टूल आता है, नहीं बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट चीज चेक करनी है कि इस वेबसाइट scoven.com पे कितने 404 जिसको बोला जाता है ब्रोकन लिंक्स कितनी है, ये एक टॉपिक आप लोग यहाँ पे निकालोगे। तो ये टास्क अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे भेज रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में लेके पेस्ट कर दिया। कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहेगा बताइए मुझे। ये टास्क आपको अभी सबके सामने कोई एक बंदा करेगा, सब लोग देखेंगे हम, जिससे आप लोगों का पिछले 5-6 दिन का जो रिवीजन हो चुका है 2 PM बैच का, उनका भी हो जाएगा। और यहाँ पे
10:30 बैच वालों का भी पूरा का पूरा एसईओ का हेड। रिवीजन हो जाएगा। एक टास्क है आप लोगों के, 1 मिनट मैं जो दे रहा हूं आप लोगों को, आगे का टास्क आप लोगों को जो है वो है ये वाला टास्क। 1 मिनट, ये जो 2 ब्लॉग्स है, इन 2 ब्लॉग्स के लिए आप लोगों को ये भी टास्क करना है, मैं चैट में भेज रहा हूं। तो यहाँ पे जल्दी बोलिए मुझे कौन स्क्रीन शेयर करेगा, या फिर मैं किसी को बुलाऊंगा क्लासरूम में से। ये आगे का अपग्रेड का ब्लॉग सेक्शन है। ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, डज द ब्लॉग हैज ब्रेड क्रम्स, डज द ब्लॉग हैज टेबल ऑफ कंटेंट, इंटरनल लिंक्स है क्या, सोशल शेयरिंग बटन्स है क्या। ये आपको इतना टास्क कंप्लीट करना है। हु वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन फ्रॉम यू पीपल? ऐश्वर्या, प्रणति, खुशी, निकिता, निशा, सादिया, सारंग, कौन? कोई नहीं, शांत हो गया है ना पूरा। हाँ, निकिता बगारिया, निकिता हो क्या आप? यस सर। करोगी क्या? बहुत टाइम हो गया एसईयू करके, याद है क्या कुछ अभी? सर कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गई मैं। प्रणति कदर का, प्रणति हाँ सर. कन्नर का टास्क, सर एकच टास्क. एकच टास्क मैं सगळंच करायचं पूर्ण करू टाका, पूर्ण पूर्ण धड़ाधड़ धड़ाधड़। कितना टाइम लगने वाला है? फास्ट करोगे तो कितना 15-20 मिनट में हो जाएगा। बाकी के है ना 9-10 लोग है ना, वो बोलेगे आपको जल्दी 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 आंसर्स। सारंग आप इधर बैठोगे, प्रणति करेगी। प्रणति करो बिंदास, जितना प्रैक्टिकल करोगे ना उतना आपको इंटरव्यूज में क्रैक करने के लिए इजी जाएगा। इस टाइप के इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाता है। तो प्रणति जी चलिए तैयारी रखिए आपकी स्क्रीन शेयरिंग की। करोगे स्टॉप स्क्रीन? हाँ सर. हाँ, देखो चैट में सब कुछ दिया है। यहाँ पे मैं सारंग को बुला रहा हूँ, ऐश्वर्या, खुशी, सारंग जी, निकिता। देखिए अभी बाकी के लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन आप एटलीस्ट उसको सपोर्ट तो कर सकते हो। सारंग जी आगे आके बैठिए और आपकी फ्रेंड को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। ऐसे रहते हैं, आपको ना सिनेरियो देते हैं ऐसे, सेम अभी असाइनमेंट ना वैसे ही चलता है। हम लोग इधर रिपीट करने के लिए फोटो किस फोटो से बोलते हैं, फोटो इंग्लिश दिखाते हैं ऐसे रहते हैं। हॅलो. हा प्रणती. हे पुढचं सगळं कट करू का? फक्त एवढी वेबसाईट ठेवू का? अरे यूआरएल नको कॉपी करू, कट कर सगळं आणि फक्त टाइप कर की ई कॉमर्स ई-कॉमर्स वेबसाईट वेबसाईट डेव्हलपमेंट इन पुणे, तेवढं सर्च कर फक्त.
आता जे हाय वाले आहेत ना, हाय कॉम्पिटिशन वाले त्यापैकी थोड़ा बड़ा प्लस हाँ। कंट्रोल प्लस किया कंट्रोल प्लस करना है. बहुत छोटा दिख रहा है आपका स्क्रीन कंट्रोल प्लस कर आता जे हाय कॉम्पिटिशन वाले आहेत ना, खाली बघ सर्च कर, हाँ। त्यापैकी 4 हाँ। पेस्ट करून टाक. ऊपर के 2 ले लो पहले अच्छे हैं। सगळेच घेऊ का? आगे तर किती पाहिजे आपल्याला? 5. खाली मग खाली सजेस्ट 5 relevant keywords from the above content. तर कॉपी पेस्ट. पण सगळे सेमच वाटतायत. अजून एकदा सर्च करू का? एकदा वर्ड स्ट्रीम उघड बरं परत. खाली जा खाली. हा, इथं पण सेमच आहेत सगळे. खालचे पण कॉपी कर ना वाटले तर, फक्त हे काय 8-9 असतील त्यापैकीच फक्त 5 त्यांनी परत हे केले. अरे नाही जात पुढे. हे कर ना 25 च्या इथे बघ खाली आहे. हा, ते केलं पण असं ते. मेलवर पाठव तिला. मग दुसरं गुगलचं प्लॅनर ओपन करू का? बघ सगळे काय म्हणतात. कोण काय बोलतच नाही. ठीक है ना, एक बार चेक कर लो तो Google से। एकदा हे नीट सर्च कर बरं प्रणोती. काय करू? आता ते हे वर्ड स्ट्रीम उघड त्याचं. तिथं जातच नाही. हा, ते मधले मधले काढ नाही मे बी त्यामुळे. डेव्हलपमेंट क्लासेस टाक.
हॅलो ओपन होईना. परत कट कर सगळे. नो रिझल्ट. हा यातले कर सगळेच कर कॉपी. पण ते कीवर्ड आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड वाटत नाहीत. हे सगळं डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे त्याच्याबद्दलच आहे. ये रॉंग है. ते नको घेऊ. ये मत करो. अरे काय झालं? राज दादा, हे काय झालं? काय हा हे हा हे स्टार्ट नाव कर बरं. थांब ग्लिच असेल नाही तर तो. मी खाली गेला. काय झालं? मग जा की घेऊन. नाही.
यात कुठे टाकायचं असतंय URL? आय थिंक टूल्सच्या ऑप्शन मध्ये बघ बरं. टूल्स हा तिथेच खाली कीवर्ड काय ना. सर कीवर्ड रिसर्च केलं तर ऑप्शनच येत नाहीये तिथे. क्या कीवर्ड रिसर्च केलं ना वर्ड स्ट्रीम मध्ये. क्या डाला आपने? और जरा स्क्रीन बड़ा कीजिए ना आपका, स्क्रीन आपको बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ, ये कहाँ पे आ गया आप? गूगल पे जाइए। अरे ये तो कैंपेन क्रिएट करे आप। गूगल पे जाइए, गूगल पे, गूगल सर्च में जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए नीचे। हाँ रुकिए, हाँ नीचे आइए, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स। ऊपर 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 जाइए, ऊपर जाइए, थोड़ा मोटे करो ना स्क्रीन। हाँ हाँ ठीक है, क्लिक कीजिए। हाँ विजिट कीवर्ड प्लानर टूल, हाँ क्लिक कीजिए। क्या था कीवर्ड? वो वर्ड स्ट्रीम नहीं मिला आपको? वर्ड स्ट्रीम में नहीं मिला? वर्ड स्ट्रीम मध्ये नाही, 5 का 6 येत आहेत आणि त्यापैकी 5 सिलेक्ट करायचे. हाँ फिर 5 तो 5 ना, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हाँ क्लिक करो। हाँ अब क्लिक करो, हाँ अब टाइप करो यहाँ पे, कौन सा कीवर्ड था? ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट ना, टाइप करो स्पेलिंग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। ई कॉमर्स का स्पेलिंग करेक्ट करो। पेज वेबसाइट डेवलपमेंट। कंपनीज, हाँ सर वहां पे, हाँ ठीक है, ये बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ वो कुछ मत डालो वहां पे, वो सब निकाल दो, निकाल दो पूरा। किसने बोला कुछ डालने के लिए वहां पे? कुछ मत करो। हाँ गेट रिजल्ट्स, हाँ नीचे स्क्रॉल करो। अरे ये टूल में ना बहुत कॉम्पैक्ट है, ना टूल बहुत छोटा है, तो दिखेगा नहीं आपको। बर पे वरती जाओ, नहीं करा बरं, ऊपर जाके मैक्सिमाइज कीजिए ना टूल को, राइट साइड में मैक्सिमाइज का ऑप्शन है क्या? वरती वरती पर्यंत, वरती उजवीकडे कोपऱ्यात, हा मॅक्सिमाइज कर ना त्याला। सर कुठे? अरे वरती कोपऱ्यात नसतं का मॅक्सिमाइज करतो आपण ब्राउझरला, आपल्या स्क्रीनला। नाही हॅलो हाँ स्क्रॉल करा खाली, स्क्रॉल करा, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल कीजिए सर नीचे। नाही जात नाही, एवढंच जाते. नीचे आइए, नीचे आइए, हाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ दिख रहा है क्या कीवर्ड्स? एक काम करो, राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है क्या? डाउनलोड उजवीकडे बघा छोटा हाँ सा। हाँ 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 क्लिक करो डाउनलोड। हाँ एक्सेल CSV, हाँ उसको ले लो, डाउनलोड करो, एक्सेल शीट ओपन करो और उसमें से शॉर्टलिस्ट करो।
हाँ, ये एक्सेल शीट बड़ा करो जरा, और इसमें से जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है ना आपको, वो कीवर्ड्स को नोटपैड में निकालो। राहू दे, नको डिलीट करत बसू. कॉपी कर आणि डायरेक्ट चॅट जीपीटी मध्ये टाक, त्यापैकी 5 हे कर. बस काय एवढे सर्च व्हॉल्यूम पण घ्यायचं काय? हा घे. एवढे नको घेऊ. बी रो है ना, उसको डिलीट कर दो. कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम रखो. काय काय? कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम हाँ हाँ. दो रख के सीधा चैट जीपीटी में. मिल गया क्या कीवर्ड्स? हाँ। वो कीवर्ड्स में ना नंबर्स नहीं लिए थे, तेरा चल गया होता, सिर्फ कीवर्ड्स लेने चाहिए थे। ठीक है, अब उसको चैट जीपीटी को बोल दो, प्लीज यूज अभी प्लीज यूज द अबव कीवर्ड्स एंड क्रिएट अ पेज टाइटल ऑफ 60 कैरेक्टर्स एंड अ पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ 160 कैरेक्टर्स. आल्सो प्लीज सजेस्ट वन h1 टैग व्हिच शुड नॉट बी मोर देन 70 कैरेक्टर्स. 70 कैरेक्टर्स के ऊपर h1 नहीं होता है. त्यात ते कीवर्ड्स हे करते ना, 5 कीवर्ड. हाँ ठीक है. सर है क्या? तर कीवर्ड दिखाइए, रुकिए जरा. कीवर्ड्स है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन. क्या है, क्या कैटेगरीज? ई तुमचं स्क्रीन एवढं छोटं दिसतंय. हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कंपनीज, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर नियर मी, ई कॉमर्स ऐप. देखिए चौथा कीवर्ड है ना, पांचवा ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर. ये जो है ना, माइट भी कोई बंदा फ्रीलांसर देख रहा है तो उसको निकाल दो. हमारा कंपनी है, हम लोग फ्रीलांसर नहीं है. हाँ, उसको निकाल दो. चलेगा. ये 4 से 5 कीवर्ड और आप देख सकते हो. कंपनी 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 मतलब आपको कीवर्ड, कौन से कीवर्ड को डिमांड ज्यादा है, कंपनी को ज्यादा सर्च है एज कंपेयर विद. हाँ, तो यहाँ पे आप लोग इन कीवर्ड्स को लेके अब क्रिएट करोगे पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, पेज का हेडिंग 1. उसके बाद में ऊपर जो पेज दिया मैंने उसका क्या डेट देखोगे, पेज जो लिखता है उस पेज पे स्कीमा कौन सा है चेक कीजिए. जितने भी लोग बैठे हैं, प्रगति, निकिता, ऐश्वर्या, खुशी, निकिता जी, सादिया जी, सारंग जी, रिद्धि, सबको एक अच्छा खासा. और आप लोग प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं ना, पहले नोटपैड में लिखते जाइए और बाद में यहाँ पे आके सिर्फ पेस्ट कर दीजिए.
क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है, गलती से एंटर हो गया ना तो वो डायरेक्टली रन करता है। सर जैसे स्कोवियन जो वेबसाइट है हाँ ये पुणे का है, बट इसकी सर्विसेज है ये ऑल ओवर इंडिया दे सकता है। देखो, तो लेकिन हम क्लियरली उनकी वेबसाइट के पेज पे लिखा है पुणे, मतलब देखो वो लोग पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को टारगेट करने जाएंगे ना तो इंडिया का कीवर्ड क्या होगा, इंडिया का कीवर्ड हो सकता है वेबसाइट Telecom. कंपनीज। ऐसे कोई सर्च करेगा तो उनको पैन इंडिया लेवल पे रैंक करना है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज को अगर रैंक करना है, सॉरी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज को रैंक करना है ना विदाउट लोकेशन, तो होगा क्या पता है क्या, यहाँ पे आपने तो अभी इसके अंदर पुणे ऐड नहीं किया है। अभी हमें क्या करना है, इसका टाइटल आ गया ना बन के, उसके आगे सिर्फ आगे इन पुणे लिखना है, क्योंकि वो लोग पैन इंडिया लेवल पे टारगेट करने जाएंगे तो रैंकिंग आएगा नहीं, क्योंकि उसको कंपटीशन बहुत हाई होगा। तो ये टाइटल्स लिख के लेंगे और उसपे सिर्फ आगे इन पुणे ऐड कर देंगे। तो कोई भी कंपनी जब शुरुआत करता है ना, जैसे ये स्कोबन है, वो हो सकता है पहले पुणे को टारगेट करे, बाद में मुंबई को टारगेट करे, क्योंकि सिटी वाइज टारगेटिंग करोगे ना तो इजी जाएगा। डायरेक्टली आप पैन इंडिया लेवल पे टारगेट करोगे तो वो डिफिकल्ट जाता है। तो अभी जैसे मेरा इंस्टीट्यूट, मैंने पहले पुणे को टारगेट किया, फिर मुंबई को टारगेट किया, फिर नासिक को, तो मैं हर एक सिटी के लिए अलग अलग पेजेस बनाते गया। ऐसे तरीका यूज करते हो, कर सकते हो आप लोग। पूछिए क्वेश्चन और पूछिए। प्रॉम्प्ट्स के ऊपर भी जोर दीजिए गाइस, प्रॉम्प्ट्स भी बहुत जगह पे आपको पूछे जाता है। आपको इंटरव्यूज में पूछी जाएगी कौन से टूल्स का यूज करते हो आप लोग, हाँ एसईओ में कौन से टूल्स डे इन डे आउट यूज करते हो। तो यहाँ पे जो टूल्स है, कीवर्ड प्लानर टूल है, आपको वर्ड स्ट्रीम दिखाया, इसके जैसे ही आप लोगों का उबर सजेस्ट है, हाँ ऐप सुमो है, एसईएम रश है, एएचआरईएफएस है, मॉस के टूल्स है, जो मैंने आपको बीच में एक्सेस भी दिया था 10:30 के बैच लोगों को, हाँ बैकलिंक्स एनालिसिस करने के लिए। तो ये 2 बजे के बैच को भी दूंगा मैं एक्सेस, तब आप लोगों के साथ वापस शेयर करता हूँ, तब आप लोग देख सकते हो टूल्स को। म्यूट मत रखो। पेज हेडिंग ओके, हेडिंग स्किल्ड ई कॉमर्स डेवलपर्स फॉर योर प्रोजेक्ट। अरे गलत हो गया हेडिंग गाइस। स्किल्ड ई कॉमर्स डेवलपर्स, कौन सा कीवर्ड आ रहा है H1 में, ई कॉमर्स डेवलपर्स। आप लोगों ने कीवर्ड टारगेटिंग गलत हो गया यार। हमें ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज, ऐसे कीवर्ड चाहिए हमारे टाइटल में। पूरा टाइटल गलत है, डिस्क्रिप्शन गलत है, H1 भी गलत है आपका। फाइंड निकाल दो, फाइंड निकाल दो, डायरेक्टली बेस्ट शुरू करो। फाइंड क्यों,
ये थोड़ी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है, यहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में द बेस्ट नहीं, डायरेक्टली बेस्ट, बेस्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी, द निकाल दो टाइटल में से, बेस्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनीज लिखो, वो हाँ वो निकाल दो, वो अरे वो पाइपलाइन निकाल दो, क्यों पाइपलाइन रख रहे हो बीच में, सीक्वेंस में कीवर्ड जितना आता है, हाँ बेस्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनीज अभी इन पुणे, आगे लिख दो इन पुणे। अब ये जो पेज डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें भी लिखो डिस्कवर स्किल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर्स नियर न्यू, नहीं ये कीवर्ड रॉन्ग है, वेबसाइट डेवलपर्स नहीं चाहिए, हाँ डिस्कवर बेस्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट टीम फॉर टॉप नॉच डेवलपमेंट, हाँ यहाँ पे वही ऊपर की लाइन है टाइटल की, उसको यहाँ पे रिप्लेस करो, डिस्कवर बेस्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, ऐसे कुछ करो। हाँ स्किल्ड निकाल दो, स्किल्ड डिस्कवर क्या स्किल्ड है ना, वो निकाल दो, ये ऐसे गलतियां होती है, स्पेस निकालो, हाँ डिस्कवर ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट कंपनीज नियर, हाँ जैसे इन पुणे, कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट टीम फॉर टॉप नॉच डेवलपमेंट सर्विसेज, हाँ एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है चलो। फाइंड ई कॉमर्स डेवलपर्स, यूआरएल भी आपका गलत है, यूआरएल में भी कीवर्ड नहीं आ रहा, ये इस तरीके की गलतियां होती हैं आप लोगों की, आप टाइटल में कीवर्ड भलता ही टारगेट कर रहे हो, आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड भलता ही है, और आपकी यूआरएल में भी कीवर्ड, ऐसे नहीं, सभी जगह कंसिस्टेंसी चाहिए, सेम कीवर्ड आना चाहिए तो रैंकिंग आएगा आपको। क्योंकि फाइंड ई कॉमर्स डेवलपमेंट, फाइंड क्यों कर रहे हो यार, फाइंड निकाल दो, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट, बस वेब डैश, हाँ कंपनीज, हाँ डैश पुणे, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्कवर ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे करो, वहां पे मिस हो रहा है ना, समझ, हाँ अभी कैसे, अभी देखिए जो कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वही कीवर्ड आपके टाइटल में आ रहा है, वही कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वही कीवर्ड आपके यूआरएल में आ रहा है, वही कीवर्ड आपके H1 में भी आने दीजिए, इसी तरीके से करना पड़ता है, वरना आप भी पहले आपने बलताई कीवर्ड लिया था, बस ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनीज इन पुणे, वो पूरा सेम टू सेम टाइटल ही आपका H1 बना दोगे तो चल जाएगा, आपका टाइटल ही H1 बना दोगे तो चलेगा। यस अभी रुकिए, सब लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़िए, अभी समझ में आएगा आपको, सेम कीवर्ड आ रहा है सभी जगह। अब आप लोग जो स्कोवन का पेज है उसका कैश डेट देखिए, उसका पेज लोडिंग टाइम चेक कीजिए। उसके बाद में डोमेन लेवल पे क्या क्या चेक करना है आपको, डोमेन लेवल पे नीचे आइए जरा, स्क्रॉल कीजिए जरा नीचे, डोमेन लेवल पे उसका डोमेन नेम चेक करना है, वेबसाइट पे जाके एचटीएमएल साइट में है क्या नहीं वो देखना है, उस वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स चेक करनी। इतने 4 से 5 टास्क बचे हैं, दूसरा कोई करना चाहेगा क्या, रुकिए जरा, तुरंत ही अभी आप रुकिए, सारंग सारंग आप आइए, चलो बाकी कोई नहीं स्क्रीन करेगा, शर अभी आप आइए, प्रदीप स्क्रीन स्टॉप कीजिए आपका भी, आपने अच्छा खासा टास्क किया, अब मैं सारंग को बुला रहा हूँ, या फिर रिद्धि को, रिद्धि, रिद्धि ने तेरे हाथ ही ऊपर कर दिया, जाते ही नहीं बोलिए, चलो आगे का टास्क करो। काय करायचं, कॅश डेट पासून खाली पेज का कैश डेट देखना है आपको, पेज लोडिंग टाइम स्कीमा मार्कअप देखते हो, कैश डेट डाल दो 13 मार्च 2024। 13 मार्च 2024 2024। हाँ 24।
हा ती 2 नंबर, हा ती. स्कीमा मार्कअप चेक कर आहे ना, त्यात ही लिंक टाकून बघ. काय काय स्कीमा मार्कअप चेक कर आहे ना, स्कीमा चेक करायचा आहे ना तुला? एवढं करण्यापेक्षा एवढं हा मग चालते, तुला ते तसं कर. काय कहाँ तक आ गया, दिखाइए जरा नोटपैड, शो मी द नोटपैड. अच्छा देखिए, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों का ब्रेकअप दिख रहा है आपको. मोबाइल पे स्कोर 19 और डेस्कटॉप पे 35. कैश डेट मिल गया 13 मार्च को, गूगल ने इस पेज को क्रॉल किया था. मोबाइल का स्कोर लिख दीजिए, डेस्कटॉप का लिख दीजिए. डोमेन एज HTML साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप 404. थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है कि लिख दीजिए गाइस, बाकी के लोगों का रिवीजन हो रहा है. ऐश्वर्या, प्रणोति, सादिया, निकिता, Yes, sir. भी लोग हैं यहाँ पे, अनुजा. तो ये ऐसा रिपीट करोगे, रिवीजन लोगे. एसईओ चीज गाइस मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं ना 12 साल से एसईओ सिखा रहा हूँ. एसईओ ऐसा एक शॉट में समझने जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें ना एसईओ हमेशा चेंज होते रहा है. 2012 का एसईओ लगता है, 2015 का एसईओ लगता है, 2024 का एसईओ लगे, क्योंकि गूगल अपने एल्गोरिथम के उस हिसाब से अपडेट करता है. तो एसईओ ये टाइम के साथ बदलते रहेगा, इसलिए इसमें कंटिन्यूसली आपको अपडेट रहना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि वह एक फिक्स रूल है वही जिंदगी भर चल रहा है, ऐसे नहीं है इसमें. तर आता स्कोपिंग वेंचर्स स्कीमा इकडूनच कॉपी पेस्ट करू शकतो. नहीं, स्कीमा उस पेज पे है क्या वो देखना है. हर एक पेज पे अलग अलग स्कीमा होता है. तो यहाँ पे स्कीमा क्या बोलते हैं अपने हम लोग, स्कीमा वैलिडेटर. चेक स्कीमा कर, वैलिडेट वैलिडेटर. और इस पेज का स्पेसिफिक स्कीमा क्या दिया है वो देख सकते हो. हर एक प्रोडक्ट का स्कीमा होता है, हर एक सर्विस का स्कीमा अलग होता है. स्कीमा वैलिडेटर सर्च करो. नीचे सेकंड वाला सेकंड गूगल का दिया है. हाँ, यस बस स्कीमा चेकर भी सर्च कर सकते हो. नीचे रुकिए. हाँ, गो टू हाँ, स्कीमा वैलिडेटर. यस, यहाँ पे आके कोड, हाँ फेच यूआरएल यस कर दीजिए. रन टेस्ट. गाइस देखिए, अगर आप देखोगे ना राइट साइड में, और यहाँ पे उन्होंने स्कीमा स्कीमा का कोड मिल गया आपको, दिख रहा है. लेफ्ट साइड में स्कीमा का कोड है, और राइट साइड में आपको ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यूज किया उन्होंने, प्रोडक्ट स्कीमा यूज किया है. नीचे आइए, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे ना, हाँ क्लिक करो. देखिए ऑर्गेनाइजेशन कोविन वेंचर्स दिख रहा है क्या सब कुछ. हाँ नीचे आइए, कोविन वेंचर्स का सारा देख रखा रहेगा सब कुछ. हाँ, कहाँ पे लोकेशन है, पुणे लोकेशन, उनका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम. अगर स्क्रॉल करोगे तो यूआरएल, लोगों का लिंक देके रखा है. स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखोगे टाइप, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कंट्री इंडिया, लोकल एड्रेस पुणे सिटी. स्क्रॉल डाउन. हाँ, फाउंडर कौन है, फाउंडर निशांत खांडेकर दिख रहा है क्या. स्क्रॉल डाउन.
उतना ही उतना ही है। ऊपर जाइए, ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दीजिए, नीचे प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट में देखो कौन सा प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, यूआरएल देखे रखा है, स्क्रॉल डाउन, एसक्यू छोड़ दीजिए, एसक्यू मतलब प्रोडक्ट आईडी और डिस्क्रिप्शन दिया है, स्क्रॉल, टाइप ब्रांड है, यहाँ पे नेम, स्कोवन वेंचर्स, एग्रीगेट रेटिंग, काउंट 10, रेटिंग कितना दिया है, हाईएस्ट 5, स्क्रॉल कीजिए, उतना ही कितना दिया, नीचे लास्ट में क्या दिया, 40 क्या है, हाँ बेस्ट रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 5, और टोटल रिव्यू काउंट दिया कितना, 45। तो ये दो स्कीमा यूज किए, कौन से प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। एफएक्यू स्कीमा भी यूज किया है। एफएक्यू स्कीमा क्या चीज होती है गाइस, व्हाट इज एफएक्यू स्कीमा। एफएक्यू स्कीमा क्या होता है, बाजू में गूगल पे सर्च करो और सर्च करो इंटीरियर डिजाइनर्स इन पुणे, इंटीरियर डिजाइनर्स इन पुणे, व्हाट इज एफएक्यू स्कीमा, ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, स्क्रॉल करो, रुकिए रुकिए, जस्ट डायल आ गया, जस्ट डायल में कोई नीचे क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको, नहीं ना, स्क्रॉल कीजिए, धीरे धीरे आइए, नहीं, नीचे नीचे आ जाइए, नीचे नीचे आ जाइए, नीचे आइए, हाँ नहीं आ रहा है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। एफएक्यू स्कीमा क्या चीज होती है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर एग्जाम्पल दिखता है कहीं पे तो। नहीं नहीं, डेटा साइंस सैलरीज इन इंडिया, बाजू में सर्च करो या फिर इसी विंडो में, डेटा साइंस सैलरीज इन इंडिया, रुकिए, स्क्रॉल डाउन, नहीं ये नहीं, ये तो जनरेटिव एआई है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल, रुकिए, नहीं नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल, गाइस यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सिंपली लर्न है, फॉर एग्जांपल सिंपली लर्न के नीचे दो क्वेश्चंस आते हैं उसी वेबसाइट की, तो वो नॉर्मली एफएक्यू स्कीमा होता है, तो छोड़ दीजिए अभी उसके लिए, वो दिखाता हूं मैं आपको। तो दो स्कीमा कौन सी है उसकी, उन्होंने तीन स्कीमा, एफएक्यू, प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, लीजिए तीन कॉपी स्कीमा पेस्ट यूज की करूँ, उन्होंने। हाँ कॉपी पेस्ट करूँ। नहीं नहीं वो नहीं, सिर्फ लिखिए टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट, स्कीमा यूज, हाँ प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट यूज किया है, टॉपिक नहीं, प्रोडक्ट, एफएक्यू और ऑर्गेनाइजेशन, एफएक्यू स्कीमा और लास्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशन। बचा हुआ टास्क डोमेन ही देखना है, 404 ब्रोकन लिंक्स, एक काम करो 404 ब्रोकन लिंक चेक कर ऊपर करके ना, वहां पे यूआरएल डाल दो और चेकिंग के लिए डाल दो, तब तक वो होने तक ये दोनों टास्क कर लीजिए। हेलो, डोमेन लेवल कशी चेक करायची?
प्रणोती, सादिया, काय हा डोमेन लेवल. नाही ते सर फक्त सरांनी पॉइंट टाकलाय ना, ते नाही चेक करायचं. हे नाही का? नाही नाही आहे एक्सेल साईट पण. आणि खाली वैसा नहीं, HTML के सामने लिखना था ना वो, HTML अलग है। क्या क्या? HTML के सामने लिखना था ना, साइट में अवेलेबल है करके। XML तो अलग चेक करेंगे ना अपन। हमारा कैमरा मुझे सिर्फ लैपटॉप से दो मीटर का अलग कौन सी मतलब ऑफिस को सेटअप करना लागतं सर की बाबा अशी स्क्रीन माझी असं लॅपटॉप समोर आणि मला असं एक प्रश्न त्यासाठी कुठला कॅमेरा लावला मी कसं ठेवलं हे सेटअपचं मला इंटरेस्ट आहे त्यामुळे मी म्हणतो की ऑफिस का आलो मला सगळं दाखवते म्हणजे सगळं आपण जाऊन हो ते का म्हणजे दुसऱ्याशी बोलून सायन्स पहिली मला लाईट काय करतोय सारा गलत हो रहा है। कहाँ पे सर्च करू फिर? तू सर्च Right. केलं बरोबर होतं. काय काय? मगाशी सर्च केलं ना साइट मॅप, ते बरोबर होतं. हाँ, सिर्फ यस लिखने का था वहाँ पे आपको। मुझे लगा सादिया बोली कि HTML का नहीं नहीं नहीं, नाही नाही वो तो अलग करना पड़ता ना। लिंक वगैरह कॉपी करने लगे. हाँ, वो अलग है। तुम्ही का तुम्हाला लिंक सेंड करू आपण मग 2:30 वगैरे हो हो मला पण ठीक आहे ओके ओके असं थोड़ी चेक करतो आपण एक्सएमएल साइट पर skoven.com/html मिल गया क्या? हाँ. skoven.com/sitemap.xml sitemap.xml एंटर कीजिए. अरे वाह मिल गया है क्या? कंट्रोल प्लस कीजिए कंट्रोल प्लस. ये उन्होंने कौन से प्लगइन के थ्रू जनरेट किया बताइए कौन सा प्लगइन यूज किया उन्होंने जनरेटेड बाय कौन सा ये नहीं आपने क्या ना जनरेटेड बाय विच वन योस्ट एसईओ जैसे आप लोग रैंक पैड यूज करते हो ना वैसे और एक कंपनी कौन सी योस्ट एसईओ करके उसमें साइट मैप कैसे क्रिएट होती है देखो पोस्ट के लिए अलग पेजेस के लिए अलग कैटेगरी के लिए अलग तो साइट मैप अभी है ये बताओगे ये साइट मैप किस टाइप का होता है तो लिख दीजिए एक्सएमएल साइट मैप यस यस ब्रोकन लिंक 0 डोमेन एज बैठ लीजिए चलो
यहाँ पे डोमेन एज 12 साल है, 12 साल 9 महीने। एक्सएमएल साइट में भी है, एचटीएमएल भी है, ब्रोकन लिंक 0 है वेबसाइट पे। स्कीमा में एफएक्यू स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट स्कीमा है। पेज लोडिंग टाइम मोबाइल के लिए 19 है, डेस्कटॉप के लिए 13 है। कैच डेट मिल गया आपको। यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है। अब आप लोग ये जो टास्क है ना, ये आगे का जो टास्क दिया है मैंने आप लोगों को, 2 आर्टिकल पोस्ट, और ये टास्क आप लोग आपके साइड से ये टास्क आप लोग आपके साइड से आज घर पे करके रखिए प्लीज गाइस। मैं ये टास्क 10:30 के बैच में और 2 बजे के बैच में, दोनों को यहाँ पे मैं ये टास्क अभी भेज रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर गाइस यू कंप्लीट दिस टास्क। 10:30 का बैच कहा गया, वेर इज 10:30? 10:30 ये 10:30 के बैच को भी ऐड कर दिया। ऐश्वर्या, अगर आप इस बैच में नहीं रहोगे तो ऐश्वर्या जी आपको भी मैंने यहाँ पे ये टास्क सेंड कर दिया है। प्लीज गाइस इतना टास्क करके रखिए। कल हम लोग इस टास्क पे डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग्स, मैंने क्या दिया यहाँ पे आपको 2 ब्लॉग्स के टॉपिक्स दिए। उन ब्लॉग्स में आपको ऑथर बॉक्स का नाम क्या है, ऑथर पब्लिश डेट क्या, आर्टिकल में ब्रेड क्रम्स है क्या, आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट है क्या, इंटरनल लिंक्स यस नो, और सोशल शेयरिंग बटन क्या, इतना चेक करना है आप लोगों को। तो मेक श्योर गाइस यू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुमारो और एंड ऑफ द डे टुडे, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो एट अगेन 11 o'clock। प्रादुति, ऐश्वर्या, निकिता, निशा जी, सादिया जी, सारंग जी, रिद्धि जी, यस नो? यस सर। तो कल मैं आप लोगों को ऐसे में और भी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोगों का एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और फिर हम लोग आगे नए टॉपिक में बढ़ेंगे। सिर्फ भागने की कोशिश मत करो, गड़बड़ गड़बड़ खत्म करने की। सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करो, रिपीट करते रहो और अच्छा जॉब ले लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।